नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति में 23 अप्रैल शनिवार को हुए हाई वोल्टेज ड्रामे की भूड का ठिकाना शिवसेना के सर पर फोड़ दिया गया है। पूर्व में भी कंगना रनौत का मामला हो या फिर अर्नब गोस्वामी का, ऐसे में मामले में एनसीपी और कांग्रेस ने पल्ला झाड़ते हुए शिवसेना के माथे पर सारा आरोप मढ़ दिया है। उसी तरह से हनुमान चालीसा पढ़ने के मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की आम जनता में हो रही कारीगरी का हिसाब किताब एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से शिवसेना की ओर इशारा करते हुए किया जाएगा। राणा दंपति और उद्धव ठाकरे के बीच में हो रही राजनीतिक जंग में शिव सैनिकों द्वारा मचाए गए उत्पात से बीएमसी चुनाव में शिवसेना के राजनीतिक भविष्य पर ताला लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एक महिला के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने सैकड़ों शिवसेनों के रूप में गुंडों को उतारकर शिवसेना की राजनीतिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़ी गलती कर दी है। एक महिला सांसद द्वारा गिरफ्तार करने के बाद उद्धव ठाकरे के शिव सैनिकों पटाखे बजा रही हैं। शिवसेना के राजनीतिक भविष्य के लिए इसी से बड़ी शर्म की बात और क्या होगी। खैर, महाराष्ट्र की राजनीति में हुए इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार में आपसी फूट पड़ना तय मानी जा रही है, क्योंकि शिवसेना के 25 से ज्यादा विधायक पहले से ही उद्धव ठाकरे की रणनीतियों में नाराज चल रहे हैं। शिवसेना के विधायकों में हिंदुत्व को छोड़ मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति अपनाने से हड़कंप मचा हुआ है और इसी का फायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी शिवसेना में सेंधमारी करने के दावे भी कर चुकी है। इसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के जून 2022 तक उद्धव सरकार गिराने का दावा ठोक दिया है। हालांकि पूर्व में भी नारायण राणे की तरफ से मार्च 2022 में उद्धव सरकार गिरने की भविष्यवाणी की गई थी, जो सच साबित होते होते बच गई, क्योंकि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने इसी दौरान उद्धव ठाकरे को सीएम गद्दी पर बैठाने वाली भूल जैसे बयान दिए थे, जो निश्चित तौर पर एनसीपी और शिवसेना में आपसी दरार पड़ने की ओर साफ साफ इशारा था। लेकिन अब परिस्थितियां काफी बदल चुकी है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में 18 से ज्यादा नेता, विधायक और मंत्रियों पर केंद्रीय जांच एजेंसियां शिकंजा कस चुकी है। उद्धव सरकार में अनेकों भ्रष्टाचार के मामले देखने को मिल रही हैं। उद्धव सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपए वसूली कांड और ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। नवाब मलिक पर अवैध संपत्ति हड़पने और ट्रांसफर फंडिंग के आरोप लगे हुए हैं, जो फरवरी 2022 से ही जेल में बंद है। और ऑर्थर रोड जेल में बंद नवाब मलिक को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नवाब मलिक को याचिका की खारिज कर दिया है। उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारी भी घपलेबाजी करने के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह भी उद्धव ठाकरे के मंत्रियों के आदेशानुसार किए गए कामों के कारण फंसे हुए हैं और इन सब मुद्दों से भी ऊपर कांग्रेस के विधायक ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार में बगावत का झंडा गाड़ दिया है। पिछले दिनों ही कांग्रेस के 22 से ज्यादा विधायकों ने महाराष्ट्र से फरार होकर दिल्ली में 10 जनपद पर सोनिया गांधी से एक सीक्रेट बैठक की थी। इसी बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायकों ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने की गुहार सोनिया गांधी से लगाई, जिसके बाद प्रशांत किशोर कांग्रेस के नए राजनीतिक सलाहकार बनकर उभरे और पीके के साथ सोनिया गांधी के आवास पर हुई बैठक में सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ बनाई गई सरकार को लेकर भी रणनीति तैयार की है। और इसी चर्चा के अनुसार सूत्रों से मिले जानकारी के मुताबिक पीके ने अपनी दुकान चलाने के लिए सोनिया गांधी को शिवसेना के सरकार में बने रहने की सलाह दी है। लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने पीके की इस सलाह को दुकार दिया, क्योंकि प्रशांत किशोर शिवसेना के भी राजनीतिक सलाहकार हैं। ऐसे में महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि पीके अपनी दुकान चलाने के लिए शिवसेना से अलग नहीं होने की सलाह दे रही हैं। लेकिन प्रशांत किशोर और सोनिया गांधी के बीच में हुई इसी बैठक के बाद रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव के दौरान निकाली गई शोभा यात्राओं में कई जगह हुई हिंसा को लेकर सोनिया गांधी ने कई विपक्षी और गैर बीजेपी शासित मुख्यमंत्री से संपर्क साध कर केंद्र सरकार को घेरने का फैसला लिया है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।